हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं नीलिमा ध्रुव आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। कल दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ के जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने चर्चा किया हुआ था। आइए हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने जो मैप के थ्रू हमने जो स्टडी किया हुआ था उसके थ्रू आप जो है इसका आंसर बना लेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों मैकल रेंज। नेक्स्ट हमारा है मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय तापांतर और उत्तर पूर्वी हवाएं। तो इसका आंसर दोस्तों स्थानीय तापांतर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इस प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कब होती है। जनवरी से मार्च के मध्य, अप्रैल से अगस्त के मध्य, जून से सितंबर के मध्य और दिसंबर से फरवरी के मध्य। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जून से सितंबर के मध्य। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आए मानसून द्वारा होती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्ष जुलाई अगस्त माह में होती है। वर्षा जो है ये जो लिखा है वो वर्षा है। तीसरा है मैकल श्रेणी का पूर्वी क्षेत्र एक विस्तृत छाया प्रदेश है। और उपयुक्त में से हमको कथन जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही है उसको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, सही है आपका। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त माह में होती है और मैकल श्रेणी का पूर्वी क्षेत्र एक वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भी सही है। तो आपका जो है आंसर ये जो अभी जस्ट हमने देखा हुआ था तो इसमें आंसर आएगा आपका 1 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा देखते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। चौथा हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की वर्षा ऋतु की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 138 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आए मानसून से होती है। तीसरा, इस राज्य में वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश का अभाव है। और चौथा जो है प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होता है। तो इसमें आपको ये देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा बताया है कि इसे आपको पहले टिक लगाना है या देखना है उपयुक्त में से कथन में से कौन सा सही नहीं है, हमको नहीं है वो बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन जो है हटाते जाते हैं। हमारा जो आंसर है प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 138 से 140 सेंटीमीटर तक होती है, सही है। लगभग हमारा जो है 100 से 150 तक होता है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है, ये भी सही है। और इस राज्य में वृष्टि छाया प्रदेश का अभाव है। अभाव है मतलब ये गलत है, अभाव नहीं है। और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होता है, ये सही है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर दोस्तों केवल 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है। रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर और चांपा जांजगीर। ये तो कोई भी जान जाएगा दोस्तों, चांपा जांजगीर। छठवां है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लौटते हुए मानसून से, दूसरा पश्चिमी गर्तों से, तीसरा दक्षिण पश्चिम मानसून से। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा के संदर्भ में सही हैं। हमने जो कल वीडियो में देखा हुआ था दोस्तों, शीतकालीन वर्षा जो है हमारा किससे होता है, तो उसका जो आंसर है आपका पश्चिमी गर्तों से होता है। तो आपका केवल 2 आएगा। ठीक है, पश्चिमी गर्त को ही पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं दोस्तों, इसको याद रखना है।
निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो देखिए, गर्म महीना हमारा अप्रैल है, ठीक है। और लेकिन हमारा जो है दक्षिण बस्तर का जो एरिया है वहाँ पर जो है मई के महीने में सर्वाधिक गर्म रहता है, ठीक है। 8वां है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसको मैंने कल बताया हुआ था दोस्तों, हमारा जसपुर जो कि है औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दूसरा, सर्वाधिक वर्षा अरब सागर मानसूनी हवाओं से। तीसरा, प्रादेशिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में छत्तीसगढ़ प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, सही है मतलब हमको देखना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये सही है हमारे दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा जो है अरब सागर से होता है, ये गलत है, बंगाल की खाड़ी से हमको प्राप्त होता है। और तीसरा जो है उत्तरी गोलार्ध, ये भी सही है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस माह में रहती है? तो सर्वाधिक ठंड आप सभी को पता होगा, दिसंबर, ठीक। 11वां है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में हवाएं किन किन दिशाओं के मध्य चलती है? ए आपका उत्तर तथा पूर्व दिशा, बी आपका उत्तर तथा दक्षिण दिशा, सी आपका पूर्व तथा पश्चिम दिशा, और डी आपका पूर्व तथा दक्षिण दिशा। तो आपका जो है शीतकाल में वर्षा जो होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ से होता है फ्रेंड। तो चूँकि हमारा पश्चिमी विक्षोभ से होता है तो ये जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों से हमारा जो है हवाएं जो है प्रवेश करेंगी, तो उस हिसाब से आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। आपका उत्तर पूर्व दिशा ये सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान में औसत वार्षिक वर्षा कितने दिनों की होती है? इसे भी मैंने कल बताया था दोस्तों, 67। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण आर्द्र, एक ऑप्शन आपका छूट गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों उष्ण एवं आर्द्र, ठीक है। हमारे जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर उष्ण और आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु विद्यमान है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ये भी आपको पता होगा, मैकल श्रेणी या मैकल रेंज। 15 है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से अरब सागर, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी। सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो ये आपको आसानी से बन जाना चाहिए, एक आपका बंगाल की खाड़ी और दूसरा आपका अरब सागर। चूँकि हमारा जो हिंद महासागर है भारत के ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है, फारस की खाड़ी तो वो दूसरे आपके देशों में रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अब यहाँ से है दोस्तों, हमारा जो अभी तक के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो है, और ये जो है आपकी टुटेजा की बुक है, प्रतियोगिता सारांश जो है प्रश्नों वाला बैंक है, उसमें से आप इसको ले सकते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। मैं टुटेजा के लिए वो नहीं बोल रही, आप कोई सा भी ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहला आपका है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होती है? तो दोस्तों ये बिल्कुल हाँ प्रभावित होती है, क्योंकि हमारा जब छत्तीसगढ़ में जो है ये हमारा मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी में पर्वत के कारण जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ठीक है। और यहाँ पर पहाड़ों के होने के कारण, पर्वत के होने के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये याद रखेंगे। पर्वतों की स्थिति ये जो है आप डिटेल आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है आपका 120 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। 120 से 125 बोल सकते हैं, या 100 आपका 25 से 150 तक भी इसको बोल सकते हैं। तीसरा है, छत्तीसगढ़ निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है?
तो देखिए वृष्टि छाया, वर्षा छाया, ये जो शब्दों का खेल है आप उसको बिल्कुल समझ के रखेंगे, है ना। तो आपका जो है मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून, बी शुष्क मानसून, सी शुष्क उपाद्र और डी उत्तरी शीत। इसमें सही उत्तर चुनना है छत्तीसगढ़ के तापमान के संदर्भ में। तो आपका जो है उष्णकटिबंधीय मानसून ये होगा और आपका शुष्क उपाद्र होगा। तो आपका ये उत्तर ये हो जाएगा अ एवं स। तो उसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। उष्ण, आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र, अत्यधिक शुष्क और अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों, पहले ही हमने देखा उष्ण एवं आर्द्र। उष्ण कहने का मतलब ये है कि जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उसके तहत जो है आपका उष्ण हो जाता है। और चूँकि वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होता है इसलिए यह आर्द्र में भी शामिल है। तो आप इसको डिटेल आप इसको पढ़ लेंगे। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु एवं गर्म, शीत ऋतु शुष्क एवं ठंडी, जबकि वर्षा ऋतु गर्म एवं आर्द्र होती है। अतः राज्य में उष्ण आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसा आप डिटेल को भी पढ़ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये हमको बिल्कुल देख लेना है। तो सत्य नहीं बोल रहा है वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में। तो अधिक वर्षा जशपुर, उत्तर रायगढ़ और दंतेवाड़ा जिलों में होती है। और बी कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया दोस्तों, मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ, उसको याद रखेंगे। हमारा सी है सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। और बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है। तो देखिए दोस्तों ये दिख रहा है आपका, मान लो चांपा आपका इधर जो है अल्प वर्षा होगा, लेकिन आपका बस्तर में तो सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है गलत है। तो उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं निम्न में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो आपका ये हो जाएगा अंबिकापुर। चूँकि मेन पार्ट तो दिए हुए नहीं दोस्तों, मेन पार्ट तो सभी को पता है, तो ऐसे आप ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थल है आपका चांपा। उसके बाद आपका है 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, ठीक है। फैलाव पाया जाता है आपका जो है आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणी, उपाद्र तटीय और उपाद्र महाद्वीपीय। हमने ये सुना भी और पढ़ा हुआ है दोस्तों, उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। तो ये आपको भी पता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। तो आ एवं ब आपका सही है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। तो आपको ये देखना है शीतकालीन वर्षा जो है आपका पश्चिमी गर्तों से। देखिए दोस्तों दक्षिण पूर्व मानसून, ये तो ऑप्शन 2 दे दिया है। दक्षिण पूर्व मानसून में आप कन्फ्यूज़न ना होंगे, शीतकालीन में वर्षा पश्चिमी गर्तों से ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागरीय शाखा से, हिंद महासागर की शाखा से और लौटते हुए मानसून से। तो आपको सभी को पता है अधिकांश जो है आपका बंगाल की खाड़ी से होता है 90% और आपका अरब सागर से होता है 10%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है।
और आपका डी, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती हैं। तो इसमें आंसर हमको देना है। क्या क्या पूछा है क्वेश्चन, एक बार फिर रीड कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमको सत्य बताना है। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन कम करते चलते हैं दोस्तों। क्या वर्ष भर तापमान जो है सामान्य रहता है छत्तीसगढ़ में? नहीं। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से होता है? सही। छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से अधिक आर्द्र है? ये गलत है दोस्तों। और इसके नीचे जो ऑप्शन था, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है, तो ये गलत है। हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है तो आती है। तो ठीक है दोस्तों, उसका ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट हमारा, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। अवदाब मतलब कम दाब। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है और वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। तो चलिए इसमें भी हम हटाने की कोशिश करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं ये वाला। चलिए, ये जो है सीमावर्ती पहाड़ियों से वहाँ वातावरण ठंडा रहता है, तो नहीं। और आपका जो है वनों की अधिकता के से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है? नहीं, मानसूनी हवाओं के कारण होती है। और ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान जो है 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता। ये तो होता है दोस्तों, है ना। सर्वाधिक जो कि है 45 सेंटीमीटर तक चापा जहांगीर का जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर जो बच जाता है ये अवदाब वाला। छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः शीत पर आधारित है, शुष्क है, मानसून आधारित है और आर्द्र है। ठीक है, तो इसको आपको आंसर जो है देखना है। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है मानसून आधारित है। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? वनों के कारण, कम दबाव के कारण, स्थानीय प्रभाव के कारण, मानसून के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है आंसर है मानसून से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है, तो ये आपका जो है अप्रैल आंसर है। लेकिन इसका जो है मई जो है हमारा दक्षिण में मई में सर्वाधिक गर्मी रहती है। ठीक है, चलिए किसवा देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर किस महीने में अधिक होती है? तो दैनिक तापांतर का जो है मार्च में होता है। ठीक है, तो जो है दैनिक तापांतर मतलब ताप में अंतर, या तो ज़्यादा गर्मी ठंडी होगा, दोनों होगा, जो मार्च महीने में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। देखिए, औसत वार्षिक वर्षा हम पढ़ रहे थे सेंटीमीटर तक, और ये हमारा जो है मिलीमीटर तक है। तो हमको ये देखना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार दिमाग में रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 1400 से 1425 मिलीमीटर, 1390 से 1400 मिलीमीटर, 1425 से 1450 मिलीमीटर और 1300 से 1325 मिलीमीटर। तो इसका आंसर है दोस्तों 1300 से 1325 मिलीमीटर। ठीक है, इस राज्य की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, अल्पाइन जलवायु और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों बी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा में जरूर होती है? तो ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागरी, उत्तर पूर्वी मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये जो आंसर है बंगाल की खाड़ी है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय तापांतर और उत्तर पूर्वी हवाएं।
तो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मई माह में जो बारिश होता है वो जो है हमारा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मई माह में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है? उत्तरीय मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक जो है संरचना जो है भारत की भू आकृति के समान है। तो भारत की भू आकृति चूँकि प्रायद्वीपीय के समान है, इसलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो आपका जो है कोटरी बेसिन है आपका यहाँ पर स्थित है दोस्तों, और बहती जो है इंद्रावती नदी के तरफ। तो देखिए आप ऑप्शन से देखिए, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में। तो आपका जो है ये पश्चिम दिशा में है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है एक बार हम देख लेते हैं डिटेल में। बेसिन, कोटरी बेसिन का विस्तार मुख्य रूप से कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जो राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसलिए मैंने डिटेल पढ़ लिया। तो आप इसका आंसर जो ले लेंगे दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, राजनांदगांव, कवर्धा, कोरबा और बिलासपुर, और इनमें से कोई नहीं। वृष्टि छाया प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के इस वाले हिस्से में होता है। तो मैकल श्रेणी हो गया, मैकल श्रेणी में आपका कवर्धा आएगा, राजनांदगांव आएगा। ठीक है, तो आपको इसको जो एग्जैक्ट आंसर लेना है तो कवर्धा आएगा। और उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है दोस्तों, वृष्टि छाया वाले क्षेत्र किस जिले में है? तो आप देखिए कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर और उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा मैकल श्रेणी में आपका जो है कवर्धा, राजनांदगांव और बिलासपुर तीनों हिस्सों को घेरता है मैकल क्षेत्र जो है, तो इसलिए हमारा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे और कुछ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जब हम वीडियो बनाएंगे तो आगे नदी और नदी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।